आप सब तो अभी अभी आई हूँ मैं शॉप से सीधी घर। टाइम हो रहा है अभी 7:30 का। तो आते ही मैंने रख दी है चाय और बच्चों ने स्कूटी निकाली, दोनों चले गए हैं खाने पीने के लिए। कुछ बच्चों को होता है ना बाहर जाए खा पी के आए कुछ। तो अभी अंधेरा हो गया है तो मैंने कहा कि तुम लोग एक काम करो। अब बेटे का मन कर रहा था कि मैं ना कलाड़ी वाला कुलचा खाऊँ, उसका मन कर रहा था। तो मैंने बोला ठीक है खा के आओ कलाड़ी वाला कुलचा। फिर बोलता नहीं मम्मा आपने कुछ खाना। मैंने बोला मैंने नहीं खाना। इस टाइम ना खाने का मन नहीं करता मेरा कुछ भी। खा लेती हूँ जब लाते हैं पर इतना नहीं होता क्योंकि रात को फिर खाना खाना होता है ना, इसलिए फिर मेरे को खाना नहीं खाया जाता मेरे से। तो मैंने कहा चलो आप कहता मम्मा पैक करा के घर ही ले आते हैं खाएँगे फिर बैठ के। पता नहीं क्या करते हैं। मैंने कहा चलो हो गया है, मैं एक कप चाय बना के पी लेती हूँ। आज ना मैंने खाना भी नहीं खाया, शॉप पे काम करी थी, खाना खाने का टाइम नहीं मिला। हाथ धोए हैं फटाफट, मुँह भी नहीं धोया, हाथ धोए अच्छी तरह से। तो देख लो अभी कपड़े भी नहीं चेंज किए। तो जोत जला दी मैंने आते ही, क्योंकि बरसात तो मेरे आज शाम को नहाते नहीं है। जोत मैंने जला दी है तो चाय बना के पीऊँगी मस्त, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। तो मैं लंच तो लेके गई थी आज मैंने बनाई थी कनूरियाँ। बेटा अभी आते ही मुझे कहता मम्मा इतनी टेस्टी कनूरियाँ बनाई थी आपने, मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो फिर मैं आपके खाने को मिस करूँगा ना। तो आप एक काम करो थोड़े दिन ना गंदा गंदा खाना बना के मेरे को खिलाओ। मैंने बोला क्यों, मुझे हंसी आ गई। मैं क्यों, कहता फिर मैं आपके खाने को ना मिस नहीं करूँगा, आप डालते क्या हो खाने में। मैंने बोला कुछ नहीं डालती, बस थोड़ा सा प्यार डाल देती हूँ मैं। तो मुझे बड़ा फील हुआ कि वो उसने ऐसे बोला कि मम्मा मैं जाऊँगा आप ना गंदा खाना बना के खिलाओ मेरे को। तो कहते ढालते क्या हो यार, आप करते क्या हो, इतना अच्छा खाना बनाते हो। मैंने कहा नहीं यार मैं कुछ नहीं करती, बस मैं प्यार से बना के खाती खिलाती हूँ अपने दादू को। क्योंकि मुझे पता है वो जब वहाँ पे था ना ऑनलाइन खाना वगैरह मंगाते ना, पहले इसने लगाया था वहाँ पे टिफ़िन। तो टिफ़िन आता था, इसको ना वहाँ की सब्जियाँ नहीं पसंद आई, खाना नहीं पसंद आया। पहले ये दिल्ली में था, 1-2 मंथ गया था पहले, इसकी कोई ट्रेनिंग थी उसके लिए। तो वहाँ पे दिल्ली में ये था ना कि वहाँ पे ना सिर्फ मैदे की रोटियाँ मिलती थी। और मुंबई में ये है कि वहाँ की मैदे की रोटियाँ नहीं मिलती, वहाँ पे जो फुल्का मिलता है ना अच्छा मिलता है, घर जैसा फुल्का मिलता है। और इसको वहाँ की सब्जियाँ नहीं पसंद है बिल्कुल भी। तो इसने क्या किया, टिफ़िन कर दिया बंद, क्योंकि टिफ़िन इसको सब्जी नहीं पसंद आई। तो इसने फिर क्या करना था, टिफ़िन इसने बंद कर दिया। फिर जी ऑनलाइन ही खाना थाली वगैरह मिल जाती, वही खाता है मंगा के। बेचारा पहले घंटा लेके फ़ोन बैठता है, देखता रहता, फिर कोई पसंद आएगा खाना फिर खाता है। तो क्या बोलते हैं फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 छुट्टियाँ इसको कंटिन्यू होती हैं हर हफ्ते। तो 3 दिनों में तो ये घर पे होता है, इसको ऑनलाइन खाना खाना पड़ता है। बीच में जो दिन जो ऑफिस जाता है तो वहाँ पे सब खाना वाना सब मिल जाता है, वो दिन इसके अच्छे होते हैं। लेकिन इन दिनों में इसको बड़ी मुश्किल होती है। तो फिर मैं सोचती रहती हूँ, टेंशन में रहती हूँ यार बच्चा क्या ढूंढ रहा है, खाना ढूंढ रहा है, क्या खाएगा। फिर मेरे को पूछता है मम्मा मैं क्या खाऊँ। मैं भी यार क्या ही बताऊँगा ना, बच्चों की पसंद है। मैं तो आ जाके वही राजमा मंगा ले, भिंडी मंगा ले, ये मंगा ले, वो मंगा ले, तो वही बोलूँगी ना। तो चाय बन गई, मैं ज़रा चाय भी इंजॉय करती हूँ बैठ के। गर्मी लग रही है किचन में बड़ी। तो बेचारा फिर बोलता है मम्मा क्या मंगाऊँ, मेरे को ना पूछता रहता है। तो वही फिर मेरे को तरस आता है। तो इसलिए जब घर आने वाला था ना तो मैंने सोचा था मन में कि आएगा तो मैं इसको अच्छा ना खाना बना के खिलाऊंगी। तो अब इसने अभी तो इसके बहुत दिन पड़े हुए हैं, कम से कम 15 दिन इसके जाने के अभी पड़े हुए हैं। तो लेकिन मुझे अभी से क्या है ना घबराहट होनी ना स्टार्ट हो गई है कि इसने चल जाना है, मेरा मन नहीं लगना। तो यार मैं ना कभी मैं बच्चों के बिना ना रही नहीं है, मैं सच्ची में बताऊँ। मैंने बचपन से लेकर ना अभी तक, बच्चे देखो बड़े भी हो गए हैं, बहुत जवान हो गया, शादी करने वाली हो गई बेटी की है ना। तो मैंने इनको कभी एक रात के लिए भी ना कभी नानके तक भी नहीं भेजा बच्चों को। तो मैं तो मतलब कि मेरा वो है ना, मैं इनके साथ ना बड़ी अटैचमेंट है मेरे को, इतनी कुछ लोग होते हैं ना ऐसे बड़े केयरलेस होते हैं, इतनी वो नहीं करते बच्चों के साथ, लेकिन मेरे को ना बड़ी है। तो मैं इनके बिना ना बिल्कुल रह नहीं सकती हूँ। मैंने अपने दिल पे पता नहीं कैसे पत्थर रख के अपने बेटे को ना भेजा हुआ है, उसके बिना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती ना बेटे के बिना। बेटी की शादी कल को होगी ना मेरी, तो भाई तबीयत ही ख़राब हो जाएगी, देखना मैंने बीमार हो जाना है। तो 2-3 महीने तो मैं बड़ा रोई थी जब बेटे के थे, मेरा ना मन नहीं लगता था, बैठे बैठे मैं ना खुद ही रोने लग जाती थी। फिर आस्ता आस्ता मुझे आदत पड़ गई है। तो अब भी जब आया है तो ये जाएगा ना, तो मैंने ना मेरा ना 1 हफ्ता तो बिल्कुल मन नहीं लगना। मैं इनको नहीं बताती हूँ बच्चों को, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ना मन नहीं लगना है मेरे को ना ऐसे बड़ा फील होता है क्योंकि कभी रही नहीं ना इनके बिना। तो सेम मेरा ऐसा ना हस्बैंड के साथ भी है। मैं अपने हस्बैंड के बिना कभी एक रात को भी नहीं रही हूँ। जब से मेरी शादी हुई है ना, कितने सालों के भी 26 साल तो हो ही गया मैं भी, तब से मैं कभी एक रात भी ना अकेले नहीं रही होंगी। 1-2 बार गई होंगी कभी पंजाब, वो भी इनके साथ ही। तो मायके में भी मैं जाती सुबह शाम को, वापस कभी नहीं, मतलब 2-3 घंटे बैठे तो आ गए। मतलब मैं हस्बैंड के बिना भी नहीं रह सकती कभी भी, तो ना ही बच्चों के बिना। मैं इतने अटैच है, हम चारों ही ना एक दूसरे के साथ बड़े अटैच हैं, बहुत ज़्यादा है। मतलब कि हम एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते।
तो ये है, तो अब जाना तो है ही ना बच्चों को यार, कब तक हम रोक के रख सकते हैं, बच्चों ने तो जाना ही है ना, उनकी भी कुछ बनेंगे, जाएंगे तो कुछ बनेंगे। अब देखो हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, दोनों पति पत्नियाँ दोनों मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत करके मैंने अपने बच्चों को ना पढ़ाया हुआ, बड़ी मेहनत की है। जो मुझे जानते हैं उनको तो पता ही है कि मैं कितनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो एक एक पैसा जोड़ते हैं हम दोनों पति पत्नी। अब पति है वो भी कोई जॉब तो करते नहीं, आपको पता ही है, प्राइवेट काम करते हैं वो भी। तो ऐसा कर करके बच्चों को पढ़ाया, तो अब बच्चों को आप अपने पास बांध के रखेंगे तो वो भी अच्छा नहीं। तो हम नहीं चाहते ना जैसे हमारा फ्यूचर है ना, ऐसे मतलब कि नॉर्मल लाइफ जी है हमने, तो बच्चे को भी कल को स्ट्रगल करना पड़े, तो इसलिए बच्चों को हमने अच्छे से पढ़ाया है ताकि आप लोग हमारी तरह स्ट्रगल ना करो पैसे के लिए, चीज़ों के लिए। अब जैसे मैं हूँ, मैं मुझे एक सूट भी लेना होता है तो मैं 10 बार सोचती हूँ ना कि यार ये इतने का है, तो ये इतने का है, नहीं 2000 वाला छोड़ती हूँ, मैं 500 वाला ले लेती हूँ, है ना। ऐसा होता है हर चीज़ में, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ही। तो अच्छा ये चीज़ रहने देती हूँ, अच्छा मैं रहने देती हूँ, अच्छा बेटी के लिए ले लेती हूँ, मतलब सारी मम्मियाँ ऐसे सोचती हैं, मैं तो ऐसा सोचती हूँ। तो फालतू तो मेरा कोई खर्चा है नहीं है, सिर्फ ये है कि लिपस्टिक और बिंदी, बस ये 2 चीज़ों का मेरे को है। तो जब मैं अनमेरिड थी ना तब भी मैं फालतू खर्चे नहीं करती थी। हाँ, कपड़ों का मेरे को बड़ा होता था, और हेयर कटिंग का मेरे को इतना था ना, मतलब कि मैंने कटिंग करवानी ही करवानी है, जो मर्जी हो जाए, उसका बड़ा था मेरे को। दूसरा कपड़ों का बहुत था मेरे को। तो अभी मेरा सेम ही है, मतलब कि मुझे ना गहने पहनने का शौक़ है, ना मेकअप का, किसी चीज़ का नहीं है, बस कपड़ों का बड़ा है। लेकिन मैं ना जितनी मेरी मतलब कि चद्दर है ना, उसी हिसाब से मैं कपड़े लेती हूँ। मैं जब भी मार्केट में जाती हूँ ना, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाती हूँ ना मैं, तो मैं वो नहीं देखती हूँ कि ये चीज़ 100 रुपये की है, 200 की है, 500 की, या ये 5000 की है। मैं देखती हूँ बस मुझे पसंद आई ना तो मैंने उठा ली, वो चीज़ मैंने लेनी है। मेरा शुरू से ही ऐसा है कि कोई चीज़, जो चीज़ पसंद आए, मैं वो नहीं करती हूँ कि ये नहीं यार ये चीज़ अच्छी तो है लेकिन ना ये लोकल है, ये ऐसे है, इसको नहीं लेना, मुझे 5000 वाली चाहिए। नहीं, ऐसा ना कभी करना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए ना, कभी दिखावा करना चाहिए कि कोई, जैसे होता है ना औरतों में होता है कि वो शादी में गई है, भाई उसने ना 10,000 वाला सूट लिया है तो मैं भी 10,000 ना लेके ही छोड़ूंगी, चाहे पति बेचारे की कमाई कम ही हो। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरों को मत देखो ना, आप अपना आप देखो। अच्छी चीज़ लोगी ना आप, चाहे 500 वाली लोगे, 500 वाली लोगी ना, लेकिन आपको जचेगी, अच्छी लगेगी आपको। तो मेरी नेचर ऐसी है, मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं कभी अपने पति को तंग नहीं करती हूँ कि मुझे फालतू के पैसे दो। मैंने कभी पति से पैसे नहीं मांगे। हाँ, जब करवा चौथ होती है ना तो मैं बोलती हूँ यार मुझे सूट लेके दो ना, सूट लेके कहते तू रजदी नहीं सूट पा के, तेरे को किन्ने सूट है, मैं सारे सूट तेरे अंदरों कड्डा, तो सूट इन्ने है ना तेरे को। और मैं क्या करती हूँ, लेके अंदर रखी हुआ मैंने सूट, मुझे खुद नहीं पता कि अंदर कितने सूट है। ये नहीं महंगे हैं, सस्ते हैं, लेकिन जितने है मतलब बहुत है। तो वो है कि मैं पहनती हूँ, और मेरे को वो है कि जो सामने दिखे ना वही पहन लेती हूँ, मैं वही पहन लेती हूँ, जो सामने दिखे वही पहन लिया। बेटी कहती मम्मा इतने अंदर कपड़े बने, वो भी तो पहना करो। क्या करना, मैंने शॉप पे जाना ना, मैंने कोई वो तो करने जाना नहीं, मॉडलिंग करने तो जाना नहीं है। जो दिखता है पहन के जाती हूँ, वहाँ मुझे यार काम करना होता है ना एक्चुअली में, तो हल्के फुल्के कपड़े जो होते हैं ना वो ठीक रहते हैं। तो मैं ये बता रही थी कि मैं फालतू के खर्चे बेसिकली नहीं करती हूँ, जितनी मुझे नीड होती है मैं उतना ही करती हूँ। कुछ लोगों को, औरतों को मैंने देखा यार, वो जाती है ना मार्केट में, जैसे जाती है भाई, जो मेकअप उनके पास घर पे पड़ा हुआ है ना, लिपस्टिक एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, बिंदी एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, तब भी उनको लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आप जितने पैसे बचा सकते हो ना बचाया करो, ताकि वो कल को ना बच्चों के काम आते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है हमारे काम भी होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल लोग हैं, कभी भगवान ना करे कुछ ऐसी मुसीबत पड़ जाए, जैसे मैं पीछे बीमार पड़ गई थी, तो चलो 4 पैसे मेरे पास थे, तो उस टाइम हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया ना, तो चलो लगा लिए, है ना, तो ठीक हो गई, है ना। अगर उस टाइम पे नहीं होते, दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते, तो यार आज के टाइम में मैं बोलूँ कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी की मदद नहीं करता है। कितने भी आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, कुछ भी हों, मुसीबत के टाइम ना कोई काम नहीं होता है। ये मैंने आजमाया हुआ है, लोगों को सबको आजमाया हुआ है, कोई काम नहीं आता यार किसी के, सच कह रही हूँ मैं। तो इसीलिए यार पैसों को ना बचाया करो, थोड़ा जितनी ज़रूरत है ना उतना ही खर्च करो, फालतू बातें खर्च किया करो, ठीक है जी। तो मैं ज़रा ना चाय पी लेती हूँ, चाय मेरी हो रही है ठंडी, तो उसके बाद चलती रहेगी गपशप आपके साथ। तो गाइस देखो, घर आके ना मैंने करारे करारे ना आलू बना लिए हैं, वो वाला नहीं था, मैंने ऐसे ही बनाया है। गाइस अब दे रही हूँ मैं डॉगियों को खाना। ये देखो, शॉप पे मैं लेके गई थी 2 चपातियाँ, तो उनमें से मैंने एक भी नहीं खाई। अब ये चपातियाँ मैं दे दूँगी डॉगियों को, दूध डालूँगी और उनके लिए खाना डालूँगी। खाते नहीं है खाना ये, तो 2 ही डालती हूँ डेली इनको, अगर ज़्यादा डालूँ ना तो फिर पड़ी रहती है, ये खाते नहीं हैं। तो दूध डालूँगी बीच में और रोटी डालूँगी। ये दूध पड़ा है रात वाला, जो आज सुबह लाया था ना, वो मैंने अलग अलग किए थे, ये कल का पड़ा है। ये देखो कितना दूध है ना, इसमें थोड़ा डालूँगी पानी,
क्योंकि वो खाते हैं थोड़े गिले गिले, उनको आदत है ना खाने की। तो डाल के बीच में पानी। तो ये रही डॉगियों का खाना। इनको मैं जरा बेचारा को ना डाल के आती हूँ नीचे, वेट करती हैं इस टाइम पे। पहले खाना खाते हैं ये, उसके बाद भी जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना तो उनके उनसे भी कुछ खाना होता है इन्होंने। तो फिर 2 रोटियां जो मैं ना एक्स्ट्रा बना देती हूँ, तो जब वो हस्बैंड आते हैं फिर से इनको 2 रोटियां डाल देते हैं, वो ऐसे ही तोड़ मरोड़ के तो खा लेती हैं। तो मुझे तो इनका भी ध्यान रहता है, मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ इनका कि इनको भी शाम को खाना खाना होता है ना। बेटी कभी नहीं डालती, वो लेट हो जाती है, मुझे मैं उसको बड़ा डांटती हूँ। मैं कहती हूँ कि खाना डाला कर। तो अब पहले ना उनको डेली डालती हूँ, अब थोड़ी केयरलेस हो गई है क्योंकि ट्यूशन में पढ़ाती है ना शाम को, तो बिजी होती है बेचारी उस वजह से। तो फिर कभी मैं डालती हूँ, कभी वो डालती है। तो मैं तो कभी नहीं ना बोलती, मैं बच्चे थोड़ा यार, मैं तो मम्मा जैसे अपने बच्चों को खिलाती है ऐसे मैं उनको भी तीनों को खिलाती हूँ, है ना यार। हम कौन होते हैं खिलाने वाले, बुब्बू घुमाने का बैठा वो तो खिलाने वाला है ना। तो जिसकी किस्मत में जहाँ का बोलते हैं ना दाना लिखा वो वहीं खुद खाता है, हम कौन होते हैं खिलाने वाले, है ना। तो जिनके भी घर के आगे पीछे डॉगी वगैरह होते हैं ना, चिड़िया कौवे, इनको ना ज़रूर खाना डाला करो, इसी से घर में ना बरकत रहती है। ऐसे ये काम ज़रूर किया करो सब यार। कभी कभार हमारे घर में फुलके भी ऐसे बच्चे होते हैं, मैं तो खैर अगर नहीं भी बच्चे हों मैं तो ताज़े बना के भी देती हूँ सुबह शाम को। लेकिन कभी होती ना रोटी बची हुई है तो उनको दे दिया करो, डाल के खा लेते हैं बेचारे खुश होकर, है ना। डाल दिया मैंने इनको खाना। अभी इधर थी नहीं, इधर ही बैठी हुई है इस टाइम, है नहीं बाहर बैठी हुई, गई होगी कहीं चक्कर चुक्कर मार लिया ना अपने फ्रेंडों के साथ मिलने। तो डाल दिया मैंने खाना, खा जाती है सुबह जब हम देखते हैं ना बिल्कुल भी खाना नहीं बचा होता है, क्योंकि खा लेती है, बड़े खुश होकर खाती है। हमारे वैसे ना इस एरिए के लोग ना बड़े अच्छे हैं, हर सब ने अपने घर के आगे ना, घर के आगे पीछे ये रखे हुए हैं, सब ने रखे हुए हैं। तो और भी आगे एक भैया है वो डालते हैं, उसके आगे एक और भैया है वो डालते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं हमारी गली के, सब डालते हैं इनको खाना, कहीं से ये ना भूखे नहीं रहते हैं। तो बस यार अब मैं बैठूँ थोड़ा, बच्चों का वेट करी हूँ, बच्चे अभी आए नहीं हैं। तो थोड़ा अंधेरा हो जाता है ना फिर मैं घबराने लगती हूँ। अभी देखो 8 साढ़े 8 हो रहे हैं और बच्चे अभी आए नहीं हैं, ये भी लेट है ना खाने के लिए। आ जाएंगे कोई नहीं, कहीं पास ही के होंगे, लेकिन क्या है ना बाहर जाम बड़ा होता है, मैंने बोला भी था जल्दी आना पर आए नहीं है। माँ का दिल है ना यार, जब तक बच्चे घर नहीं पहुँचते माँ थोड़ी ऐसे ही रहती है ना। तो मैं तब तक रेस्ट कर लेती हूँ, है ना। सुबह मैंने ना बिग बॉस नहीं देखा है, अब मैं बिग बॉस देख लेती हूँ। कल मैंने देख ली, कल मैं ना जल्दी सो गई थी। आ गए हैं बच्चे घर में, लेके आए हैं मेरे लिए मोमोज और खुद खा के आए हैं, तंदूरी मोमोज लेके आए हैं ये मेरे लिए। तो गाइस ये रहे मेरे तंदूरी मोमोज और साथ में रही ये 2 टाइप की चटनी है। तो चटनी भी मैं निकालूंगी, डालूंगी कटोरी में। ये हाँ ये देखो कितनी प्यारी चटनी है, इसमें वो है क्या मतलब प्याज वगैरह है, बंद गोभी है और ये ग्रीन चटनी। तो आप खाओ, सब मेरे साथ मुंह में पानी आ रहा होगा वैसे आपके, है ना। कोई नहीं आप मुझको आके खाना कल, ठीक है। मैं ज़रा खा लेती हूँ, मेरे मुंह से ना लाले टपक रही हैं सच में, ऐसी लाले ना मेरी बेबो थी ना जो डॉगी, उसकी टपकती थी जैसे मेरी टपक रही है अभी इनको देख के। ये मेरे फेवरेट मोमोज़ हैं, गंद नहीं खाती भाई मैं, शक्तिनगर का ये वाले मोमोज़ खाती हूँ। देखो हाँ मज़ा आ जाए खाने का, स्वाद है भाई। गाइस कैसे हो आप सब। तो शुरुआत करते हैं सुबह चाय के साथ। रात को आज मुझे इतनी नींद आई ना, पता नहीं क्या बात है, इतनी नींद आई। नहीं तो मुझे ना 1-1:30 बजे तक ना नींद नहीं आती, पहले मुझे 8 बजे 7 बजे नींद आना स्टार्ट हो जाती है रात को। तो कल मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आई, पूरी रात को नींद नहीं आई। फिर मैं 3 बजे जाके सोई हूँ और अभी उठी हूँ। मैं वॉक करने भी नहीं गई और बज रहे हैं 8 बजे उठी हूँ मैं। 8 बजे मैंने अभी चाय बनाई है, तो 1 कप चाय पी रही हूँ। लो आप भी पियो मेरे साथ चाय। तो भाई शुरुआत करते हैं नींद इनके साथ आज फिर से। और आप सबने चाय पी ली। आप तो यार मेरा ब्लॉग शाम को ही देखोगे ना, आप पियो शाम की चाय, मैं सुबह की पी रही हूँ, ठीक है जी। देखो आज मौसम कितना अच्छा है, बाहर बारिश वाला मौसम है। मे भी शाम तक बारिश आए या दोपहर को आए। 2 दिन तो बहुत गर्मी थी, अच्छा बारिश आ जाएगी तो फिर से मौसम ठंडा हो जाएगा, पर ज़्यादा ना आए, कम ही आए। ज़्यादा बारिश से भी आजकल डर ही लगता है। तो गाइस एक बार चाय पी के ना मैं सो गई थी, अब उठी मैं 1.5 घंटे के बाद। तो फिर से 1 कप चाय पी लेती हूँ। सब सोए हुए पर उनके उठने से पहले ना मैं 2 बार चाय पी लूँगी। अगर वो उठ गए ना तो पीने नहीं देंगे मुझे। चाय पे ना उनकी बड़ी नज़र होती है,
कि मैं कितनी बार चाय पी रही हूँ, सारे टोकते हैं भाई। तो उनके उठने से पहले पहले मैं ना पी लेती हूँ यार एक बार, है ना। सच में यार चाय भी ना क्या चीज़ है, मतलब कि मैं रह नहीं सकती इसके बिना, है ना। चाय की निषेध पी लेती हूँ यार, क्या है चाय तो है यार, क्या होगा इससे। एनर्जी आती है सुबह सुबह चाय पीने से। देखो आंखें भूल गई है, 1.5 घंटा फिर से सो लिया मैंने, और ऐसा लग रहा है कि मैं ना अभी उठी हूँ और फिर मैं फिर से चाय पी लेती हूँ। पियोगे आप लोग चाय? पियो यार, मस्त चाय पियो, मौसम बड़ा अच्छा बाहर, आज चाय पियो मस्त हो के। आए हस्बैंड सुबह उठे तो बेटी ने उठते ही ना उनकी शुगर टेस्ट की है, रात को बोला हुआ था खाली पेट रहना, तो उनको भी मैंने सुबह 1 कप चाय पिलाई थी, पर उससे पहले बेटी ने ना उनकी शुगर टेस्ट कर ली। शुगर यार उनकी ना फिर से बढ़ गई है आज। शुगर पता नहीं, बड़ी गंदी है ये बीमारी। पीछे कम हो गई थी, बोलते कम भी नहीं होनी चाहिए, 110 हो गई थी। पिछले हफ्ते चेक करवाई थी, खुद भी की थी, तो आज फिर से 250 हो गई है। सोचो, ये तो यार मेरे हस्बैंड ना परहेज नहीं करते, सुबह सुबह उठते हैं ना तो दूध पीने के लिए मना किया, तो उन्होंने बोला कि थोड़ी सी पत्ती गड़का के ना फिर दूध पी लिया करो। अब दूध के बिना ये रह नहीं सकते, तो सुबह सुबह उठते हैं खुद ही। कई बार मैं सोई होती हूँ ना, 4 बजे उठ जाते हैं, तो इनको भी होता है ना सब सोए तो मैं चीनी क्या बोलते हैं शक्कर डाल के पी लूँ, तो मुझे लगता है ये चोरी चोरी ना पी लेते हैं। मैंने खुद भी इनको कितनी बार देखा हुआ, छुपा देते हैं, पर यार कहाँ ही छुपाएंगे, उनको सब पता है घर में कहाँ कहाँ चीज़ पड़ी होती है। बड़ी ज़िद करते हैं यार, बहुत ज़िद करते हैं, क्या कर सकती हूँ मैं यार। अब देखो ना बाहर भी जाते होंगे, छोटे बच्चे तो हैं नहीं ना, लेकिन वो बाहर भी मुझे लगता है मीठे वाली चाय ना पी लेते होंगे। उनको खुद का है नहीं यार, है ना। मुझे भगवान न करे ऐसा कुछ हो ना, तो मैं भाई बिल्कुल छोड़ ही दूँ। मतलब मैं अभी भी चीनी छोड़ दी हुई है, तो शक्कर वगैरह डाल लेते हैं, चीनी पड़ी भी हुई है तो कभी मैं इतनी सी डाल भी लूँ, क्योंकि मेरे को तो शुगर है नहीं ना, पर मैंने खुद छोड़ रखी है चीनी। चीनी ना अच्छी नहीं होती, चीनी छोड़ देनी चाहिए, सबको ही चीनी नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल भी चीनी को ना इग्नोर करना चाहिए। तो पर यार ये चीज़ें छूटती तो नहीं है, लेकिन छोड़नी पड़ती है ना अपनी सेहत के लिए। सेहत के साथ थोड़ी ना हम खिलवाड़ कर सकते हैं ना। तो गाइस मैं पीती हूँ 1 कप बना के चाय, फिर से सो जाऊँगी थोड़ी देर। अभी कोई नहीं उठा हमारे घर में, बस मैं ही इकल्ली उठ के क्या ही करूँगी, है ना। खाना भी नहीं बना सकती क्योंकि ये खाते हैं गरम गरम। तो रात को मैंने बनाए थे सूखे आलू, बहुत पड़े हैं कटोरी भर के, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि उसमें थोड़ा सा कच्चा प्याज शूर के डालूँगी, नमक मिर्च थोड़ी सी और डालूँगी तीखा करके, तो इनको आलू वाले परांठे बना दूँगी। सुबह नाश्ते का काम ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो चलो पीती हूँ मैं दूसरी बार चाय, तीसरी बार भी पीऊँगी। जब बेटी उठेगी ना बोलेगी मम्मा चाय बना के दो, उसके साथ भी थोड़ी सी ना और पी लूँगी। बताना मत किसी को, ठीक है। आ गई हूँ मैं शॉप पे। मौसम अच्छा हो गया यार, जितनी कल गर्मी थी ना उतना ही मौसम आज अच्छा हो गया है। और आप सब तो आज बड़े खुश होंगे ना, बारिश हो गई है। कल इतनी गर्मी थी, मैं भी बहुत खुश हूँ आज बारिश हो गई ना, मौसम मस्त हो गया आज ठंडा, है ना। गर्मी भाई बर्दाश्त नहीं होती है ना, ऐसे मौसम में ना मज़ा आता है सच में। खाना खाने का भी मज़ा आता है, हर किसी चीज़ का मज़ा आता है इस मौसम में। सुबह आई थी घर से, काम वाम ख़त्म करके अब शाम हो गई है, तो आज है संडे, हस्बैंड भी घर आ गया, तो कह रहे हैं तू भी घर आ जा। तो मैंने बोला ठीक है आ जाती हूँ, आप मुझे लेने आ जाइए। तो वो आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, तो मैं जा रही हूँ घर। घर जाने से पहले आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलूँगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय सबको।